हम राजनीति कर रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन हम इस टाइम मुल्क के साथ करें, हम सरकार के साथ करें। सरकार जैसे चाहेगी वैसे हम लोग साथ करें सरकार के, राजनीति नहीं होगी। मीडिया ये क्यों नहीं दिखा रही है कि कश्मीरी मुसलमान ने वहाँ पे उन लोगों की जानें भी बचाई हैं? मीडिया ये क्यों नहीं दिखा रही है कि वहाँ पे शाहिदर करके भी एक लड़के को मार दिया गया, वो तो मुसलमान था, उसको क्यों मार दिया गया? पत्रकारिता कभी सच दिखाई नहीं रही है, सब पत्रकारिता गलत हो रही है, कुछ भी नहीं दिखाया। अरे सर आप दिखा रहे हो, अभी आप तो कह रहे हैं ना 5-5 हजार रुपए लेते, तो ऐसे कहाँ? अरे सर आप तो हम जैसे बोल के है ये मेरा झूठ का कारोबार, है ये मेरा झूठ का कारोबार, मेरे कांधों पे है सरकार। हाँ मैं पत्रकार हूँ, हाँ मैं पत्रकार हूँ। सीमा हैदर पाकिस्तान की नहीं है, शक की बात है भाई। क्या है टीआरपी का नशा अकल पर हावी है नेशनल मीडिया के। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बटला हाउस की अन्नूर मस्जिद, जो हरी मस्जिद के नाम से जानी जाती है, जहाँ पर 1:35 पर अभी जुमे की नमाज हुई है। और यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोगों ने जो है काली पट्टी बांधकर जो है जुमे की नमाज पढ़ी है। जैसे कि देखा गया है कि पहलगाम हमले को लेकर जो है काफ़ी आक्रोश में है पूरा देश, और ख़ास तौर से मुसलमान। हम 3 दिन से दिखा रहे हैं शाहीन बाग से लेकर बटला हाउस तक, जिस तरीके से मुसलमानों ने एक गुस्से में है, आक्रोश में है। बातचीत करेंगे, यहाँ पर महमूद अहमद हैं, मोहम्मद आमिर हैं। देखिए सबसे पहले तो ये है कि एक ही नारे के साथ मैं करूँगा, पाकिस्तान मुर्दाबाद। देखिए जिस तरह से निहत्तों पे हमला किया गया है, बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही दर्दनाक है। और किसी का इसमें बेटा मरा है, तो किसी का भाई मरा है, तो किसी का पति मरा है। ये बहुत ही अफसोसनाक घटना है, ये जो हुआ है बहुत ही दर्दनाक है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर सभी लोगों में बहुत गुस्सा है। और इस तरह की वारदातें दिल जला देती है, ना नींद आती है, ना सुकून होता है। बहुत ही अफसोस हुआ ये देख कर के आप निहत्ते पे आप कैसे गोली चला सकते हैं, आप निहत्ते को कैसे मार सकते हैं? कब तक ये आतंकवादी हमले ये होते रहेंगे? मैंने इसी नारे के साथ शुरू किया, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये बिल्कुल गलत हुआ है। और इन्होंने जो किया है, अगर इतनी हिम्मत है ना तो हमारी आर्मी से लड़के दिखाए ना, हमारी आर्मी के सामने आके दिखाए ना। ये बुज़दिला कायराना हमला ये लोग करते हैं, ये वारदात ये लोग करते हैं, आतंकवादी हमला ये लोग करते हैं। किस लिए करते हैं ये लोग? किस लिए करते हैं लोग? बेगुनाह को मार दें, निहत्तों को मार दें। अगर हिम्मत है पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान में अगर हिम्मत है, आतंकवादियों में अगर हिम्मत है, तो करें ना सामना, आर्मी से करें ना हमारी सामना। हाँ पूरा हिंदुस्तान के अंदर हम लोग सब एक हैं, हिंदू मुसलमान हम लोग बाद में, पहले हम लोग हिंदुस्तानी है और देश के लिए अपनी जान दे देंगे। देखिए हम राजनीति कर रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन हम इस टाइम मुल्क के साथ करें, हम सरकार के साथ करें। सरकार जैसे चाहेगी वैसे हम लोग साथ करें सरकार के, राजनीति नहीं होगी। इस टाइम राजनीति करने के बहुत टाइम आते हैं, लेकिन यह मसला बेगुनाहों का खून का है, यह मसला पाकिस्तान ने जो जुल्म किया है उसका है। यहाँ पर जो शादी से जोड़े गए थे, 4 दिन 6 दिन शादी हुए, उसका हस्बैंड चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी के मतलब आप देखिए कितने निहत्ते को उन्होंने मारा है। आप नाम पता करके मारते हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? कैसे जुल्म कर रहे हैं आप लोग? किसी का मरता आप उससे पता करिए जाकर, जिसका शहीद हुआ उनसे आप पता करिएगा। रातों को सो नहीं पा रहे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर बेचैनी है। ये गलत है और इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और राजनीति नहीं, हमारी सरकार जैसे चाहेगी हम सरकार के साथ करें। क्या मकसद था उन लोगों का जो नाम पूछकर बताया जा रहा है मारा गया है? देखिए ये तो सब देखिए, जब आतंकवादी हमले होते हैं बार बार एक बात कही जाती है, उसका कोई धर्म और कोई ईमान नहीं होता है। जो आदमी किसी की जान ले ले वो आदमी किसी का नहीं है, जो आदमी किसी का कत्ल कर दे वो इंसान का, उसका कोई धर्म नहीं है। जो आदमी का खून कर दे वो इंसान किसी का नहीं है। तो ये आप मान लीजिएगा, वो इंसान किसी भी धर्म का नहीं हो सकता। जो किसी का कातिल हो, जो किसी का खून करे, जो निहत्तों की हत्या करे, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई ईमान नहीं होता, वो इंसान ही नहीं होता, वो इंसानियत के नाम पे धब्बा होता है। वो देखिए हमारे घर के मसले हैं, हम अपने घर के मसले अपना मिटा लेंगे। अब पाकिस्तानी हमला करेंगे वो थोड़ा बर्दाश्त करेंगे? हमारे घर के मसले, घरों के मसले होते हैं, घरों के मसले हम खुद निपटा लेंगे। घरों के मसले हमें किसी निपटाने की जरूरत नहीं है। ये मुसलमान सरकार के साथ खड़ा हो, सरकार के साथ में खड़ा होकर पाकिस्तान के खिलाफ जो आतंकवादी हमला हो उसके खिलाफ खड़ा है। अगर मामला ये है कि अगर ये कह रहे हैं कि मुसलमान हिंदू पहले धर्म देखा फिर मारा, तो मैं साफ मीडिया आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान की आवाम को, हिंदुस्तान मुझे सुनता है तो मैं हिंदुस्तान को बताना चाहता हूँ कि जो भी देश के अंदर अशांति फैलाने का काम करेगा वो किसी धर्म का इंसान नहीं है, चाहे वो
अब उस चेहरा मुसलमान वाला हो सकता है, उसके चेहरे पे दाढ़ी हो सकती है, उसके सर पे टोपी हो सकती है। जिस तरीके से बिस्मिल्लाह पढ़ के शराब हलाल नहीं हो सकती, उसी तरीके से किसी का अल्लाह अकबर बोल कर कत्ल करने से वो कत्ल हलाल नहीं हो सकता। हम इसकी मजम्मत करते हैं, कड़ी से कड़ी मजम्मत करता हूं मैं इसकी, कि जो आज अगर हिंदुस्तान के अंदर जो पहलगाम के अंदर हमारी माओ बहनों को मारा गया, बच्चों को मारा गया, हमारे भाइयों को मारा गया है, मैं उसकी कड़ी मजम्मत करता हूं। और मैं सलाम पेश करता हूं उसको जिसने गोलियों की बौछार के बीच में, जिस कश्मीरी ने 11 से ज्यादा लोगों की अपने कंधे पर रख रख करके जान बचाई, मैं उसको सलाम पेश करता हूं, उस मर्द मुजाहिद को, उस नौजवान को, कि ऐसे हालात में मीडिया ये क्यों नहीं दिखा रही है कि कश्मीरी मुसलमान ने वहां पे उन लोगों की जानें भी बचाई हैं। मीडिया ये क्यों नहीं दिखा रही है कि वहां पे शाह हैदर करके भी एक लड़के को मार दिया गया, वो तो मुसलमान था, उसको क्यों मार दिया गया। पत्रकार सबसे सवाल करते हैं। मैं पत्रकारों से पूछना चाहता हूं कि मैं पत्रकारों के लिए बोल रहा हूं, अभी आपने बोला कि 5-5 हजार रुपए लेके आप लोग जैसे लोग आ जाते हैं, तो मैं आप पत्रकारों से पूछता हूं कि है ये मेरा झूठ का कारोबार, है ये मेरा झूठ का कारोबार, मेरे कांधों पे है सरकार। हाँ मैं पत्रकार हूँ, हाँ मैं पत्रकार हूँ। तो पत्रकारिता जो है, सच पत्रकारिता कभी सच दिखाई नहीं रही है, सब पत्रकारिता गलत हो रही है। जो होता है वो दिखाया नहीं जाता, और जो दिखाया जाता है वो होता नहीं, कुछ भी नहीं दिखाया। अरे सर आप दिखा रहे हो, अभी आप तो कह रहे हैं ना 5-5 हजार रुपए लेके, तो ऐसे कहाँ। अरे सर आप हम जैसे बोल रहे हैं, बड़ी बात नहीं है। आप लोग खड़े हैं, ये लोग आप लोग खड़े हैं, आप लाइव दिखा रहे हैं, ये आपकी बात नहीं चली है। जो लोग जाते हैं, जो लोग करते हैं, आप उन्हें कह रहे हैं, उन्हें कहिए जैसे आपने कितने % लोग हैं, 1-2 लोग होंगे ना, 1-2 लोग होंगे, 3-4 लोग होंगे, कितने लोग होंगे। वो हिंदुस्तान के अंदर इतने मुसलमान है क्या जो लोग वहाँ जाके बैठते 5-5 हजार रुपए, जैसे आपने कहा वैसे हम बाई कार्ड करते हैं, उनके पीछे मुसलमान नहीं चलता है। जो लोग पैसे लेकर काम करते हैं मुसलमान नहीं चलता है। कि पत्रकार ने अभी तक, किसी भी पत्रकार ने, मैं चैलेंज के साथ आपको कह रहा हूं, किसी पत्रकार ने ये सवाल नहीं उठाया, इंटेलिजेंस पे सवाल नहीं उठाया, होम मिनिस्ट्री पे सवाल नहीं उठाया, सरकार पे सवाल नहीं उठाया। जब वहां पे ये मामला चल रहा था तो वहां की क्विक रिस्पांस टीम कहाँ थी, क्यूआरटी कहाँ थी वहाँ की, या बीएसएफ के जवान कहाँ थे वहाँ पे। आप लोग ये सवाल तो आप हमसे पूछ रहे हैं, हमसे जो पूछ रहे हैं आप उनसे पूछिए ना, सवाल करिए इस बात पे, आप सरकार से सवाल करिए, मुतालबा करिए, उनसे जवाब मांगिए। मैं कह रहा हूँ 24 घंटे अगर मीडिया इस बात को चला दे तो आज ये जो हुआ है ना यहाँ पे हिंदुस्तान में, आने वाले वक्त में कभी नहीं हो सकता। ये नाम पूछने वाला जो चूरन चलाया जा रहा है, इस दुकान को बंद करिए। ये नाम पूछने वाला जो चूरन चला रहा है, इस दुकान को बंद करिए। जैसे सीमा हैदर आके यहाँ रह रही है, गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर जारी किया है कि सारे लोग चले जाएं, यहाँ से देश छोड़ दें। सीमा हैदर अभी कहाँ है? सीमा हैदर जा रही है देश छोड़ के, मेरा ये कहना है। कितने सीमा हैदर की तरह कितने लोग होंगे जो छुपे हैं या नहीं छुपे हैं, या तो उनको भी जाना चाहिए देश छोड़ के। वो क्यों? सीमा हैदर देश छोड़ दे, बिल्कुल छोड़ के जाना चाहिए। पाकिस्तान की नेशनल है। आपको शक है क्या? बिल्कुल सीमा हैदर पाकिस्तान की नहीं है। जी बिल्कुल है। शक की बात है भाई, क्या है वो? शक की बात है, होती है ना। लेकिन गवर्नमेंट तो कोई एक्शन नहीं ले रही। देखिए गवर्नमेंट की बात गवर्नमेंट समझे, जो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी जो गवर्नमेंट एक्शन ले, लेकिन सीमा हैदर लोगों के बीच में आके रहेगी, फिर पाकिस्तान की लेडीज़ है, वो पाकिस्तान की नेशनल है, ये भी ठीक नहीं। जो हिंदुस्तान के अंदर रहने के बाद अल्लाह अकबर कह करके अगर किसी के साथ बर्बरता करते हैं, उनके साथ भी यही होना चाहिए। और अगर कोई जय श्री राम बोल करके कर रहा है तो उसके साथ भी यही होना चाहिए, क्योंकि दोनों में से कोई मजहब ये नहीं सिखाता कि किसी के साथ आप जुल्म कर सकते हैं। और कानून हिंदुस्तान का दोनों के लिए बराबर है। जब से भाजपा आई हिंदुस्तान के अंदर, तब से एक नैरेटिव हमेशा बनाया गया कि या दाढ़ी देखी गई तो मार दिया गया, टोपी देखी गई तो मार दिया गया। मुंबई जयपुर एक्सप्रेसवे में आपने देखा किस तरीके चेतन ने मार दिया, दाढ़ी वालों को गोली से भून दिया ट्रेन के अंदर। तो ऐसे लोगों के साथ भी वही हाल होने चाहिए कि टीआरपी का नशा अक्ल पर हावी है नेशनल मीडिया के, तो टीआरपी का नशा है सारा। टीआरपी के लिए इन्हें पता है कि टीआरपी हमें सिर्फ हिंदू मुसलमान करने से मिल रही है, तो उसी पे ही वो लोग काम कर रहे हैं। ये लोग, अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर 24 घंटे नेशनल मीडिया सरकार से सवाल कर दे कि आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, आपकी बीएसएफ क्या कर रही थी, आपकी क्यूआरटी क्या कर रही थी, तो मैं कह रहा हूँ कि मुश्किल से मुश्किल
24 घंटे के बाद 48 घंटे नहीं होंगे, सरकार को जवाब पेश करना पड़ जाएगा, या तो उस पर एक्शन करना पड़ जाएगा या सरकार खुद गिर जाएगी।